नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसपी क्रिएटर्स हब। बात करते हैं राजस्थान के एक और प्रमुख शहर धौलपुर की। धौलपुर भारत के राजस्थान राज्य के धौलपुर जिले में स्थित एक नगर है और यही जिले का मुख्यालय भी है। धौलपुर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके पार मध्य प्रदेश राज्य आरंभ होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यहाँ गुजरते हैं और इस पर जाट राजाओं ने शासन किया था। धौलपुर चंबल नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ है। धौलपुर दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं के बीच में अवस्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो आगरा से मुंबई शहर के बीचों बीच से निकलता है एवं शहर के दो भागों को बांटता है। उत्तर प्रदेश में इसका निकटवर्ती शहर आगरा है और मध्य प्रदेश में मुरैना। यह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर है, वहीं राज्यीय राजधानी जयपुर से 265 किलोमीटर की दूरी पर। इसके निकटतम हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश से आगरा और वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। धौलपुर जिला विशेष रूप से बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है। यहाँ बनाई जाने वाली अधिकतर इमारतों का निर्माण बने बलुआ पत्थरों से ही होता है। धौलपुर जिला राजस्थान की अरावली पर्वतमाला एवं मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला तथा उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान का मिलन एक साथ करता है। अपने विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए भी ये जिला बहुत प्रसिद्ध है। इस जिले की पूर्व और उत्तर पूर्व में चंबल नदी के प्रसिद्ध बीहड़ हैं, तो दक्षिण और पश्चिम में अरावली की पथरीली चट्टानों की श्रृंखलाएं। धौलपुर में कई मंदिर, किले, झील और महल है जहां घूमा जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे वीडियोस मिलते हैं जिनके अंदर देश और दुनिया की ऐतिहासिक और भौगोलिक चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। आपके आसपास भी अगर ऐसे कोई जगहें हैं तो उनको भी आप हमें बता सकते हैं। अब जल्दी से जान लेते हैं धौलपुर के इतिहास के बारे में। धौलपुर एक पुराने ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है। धौलपुर सीवी वंशी बमरोल या जाटों की प्रसिद्ध रियासत है। धौलपुर के राजाओं का विरुद्ध महाराणा है। धौलपुर का क्षेत्र प्रारंभ में भरतपुर रियासत के अधीन था। सिंधिया, अंग्रेज और जाटों के मध्य हुए एक समझौते के बाद धौलपुर क्षेत्र गोहद के जाट राजाओं के अधीन में आ गया। धौलपुर के नामकरण के पीछे 3 मत प्रचलित हैं। प्रथम मत के अनुसार नागवंशी धोलिया जाटों ने इस नगर की स्थापना की थी या आगे चलकर धौलपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। द्वितीय मत के अनुसार यह नगर धवल देव नामक शासक ने बसाया था, इसलिए इसको धौलपुर कहते हैं। तृतीय मत के अनुसार जादौन शासक धवल राय ने इस जगह की स्थापना की थी, इसलिए इसे धौलपुर कहते हैं। वर्तमान नगर मूल नगर के उत्तर में बसा है। चंबल नदी की बाढ़ से बचने के लिए ऐसा किया गया है। पहले धौलपुर सामंती राज्य का हिस्सा था, जो 1949 में राजस्थान प्रदेश का हिस्सा बन गया। धौलपुर से निकट राजा मुचुकुंद के नाम से एक प्रसिद्ध गुफा है, जो गंधमादन पहाड़ी के अंदर बताई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा पर काल्यवन के आक्रमण के समय श्री कृष्ण मथुरा से मुचुकुंद की गुहा तक चले आए थे। उनका पीछा करते हुए काल्यवन भी इसी गुफा में प्रविष्ट हुआ और वहां सोते हुए मुचुकुंद को श्री कृष्ण ने उत्तराखंड भेज दिया। यह कथा श्रीमद् भागवत में आती है। धौलपुर से 842 ईस्वी का एक अभिलेख मिला है, जिसमें चंड स्वामी अथवा सूर्य के मंदिर की प्रतिष्ठापना का उल्लेख है। इस अभिलेख की विशेषता इस तथ्य में है कि इसमें हमें सर्वप्रथम विक्रम संवत की तिथि का उल्लेख मिलता है, जो 898 है। धौलपुर में भरतपुर के जाट राज्य वंश की एक शाखा का राज्य था। भरतपुर के सर्वश्रेष्ठ शासक सूरजमल जाट की मृत्यु के समय 1764 ईस्वी धौलपुर भरतपुर राज्य में सम्मिलित हो गया था। पीछे यहाँ एक अलग रियासत स्थापित हो गई। आइए अब जानते हैं कि धौलपुर के अंदर किन किन महाराजाओं ने शासन किया था। सबसे पहले राणा कीरत सिंह, उसके बाद भगवंत सिंह, फिर निहाल सिंह, राम सिंह, उदय भानु और हेमंत सिंह। इन सब ने धौलपुर पर राज किया था। इसके साथ ही अब जानते हैं धौलपुर के अंदर प्रसिद्ध तसीमो गोलीकांड। देश को आज़ाद कराने के लिए देश के कितने ही लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। ऐसे ही अपने धौलपुर के तसीमो गांव के शहीदों का नाम आता है। शहीद छतर सिंह परमार और शहीद पंचम सिंह कुशवाहा, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, धौलपुर के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 11 अप्रैल 1947 को जब प्रजामंडल के कार्यकर्ता तसीमो गांव में सभा स्थल पर एकत्रित हुए, तब झंडा फहराने पर रोक थी, लेकिन नीम के पेड़ पर तिरंगा लहर रहा था और सभा चल रही थी। उसी समय सभा स्थल पर पुलिस के साथ सेंपऊ के तत्कालीन मजिस्ट्रेट शमशेर सिंह, पुलिस उपाध्यक्ष गुरुदत्त सिंह और थानेदार अली आजम पहुंचे और उन्होंने तिरंगे झंडे को उतारने के लिए कहा। प्रजामंडल की सभा में मौजूद ठाकुर छतर सिंह सिपाहियों के सामने खड़े हो गए और किसी भी हालत में तिरंगा झंडा नहीं उतारने को कहा। इतने में ही पुलिस ने ठाकुर छतर सिंह को गोली मार दी। तब पंचम सिंह कुशवाहा आगे आए तो पुलिस ने उन्हें भी गोली मार दी।
दोनों शहीदों के जमीन पर गिरते ही सभा में मौजूद लोगों ने तिरंगे लगे नीम के पेड़ को चारों ओर से घेर लिया और कहा कि मारो गोली, हम सब भारत माता के लिए मरने के लिए तैयार हैं। मामला बिगड़ता देखकर पुलिस पीछे हट गई। इसी कारण स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत से तसीमो गांव राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जो कि इतिहास में तसीमो गोलीकांड के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए तिरंगे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो वीडियो में हमने धौलपुर के इतिहास और भूगोल पर नज़र डाली। अब हम देखते हैं धौलपुर में पर्यटन के स्थल कौन से हैं, कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है। चौपड़ा महादेव मंदिर धौलपुर का एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर में की गई वास्तुकला काफ़ी खूबसूरत है। इसे मंदिर ग्वालियर आगरा मार्ग पर बाईं ओर लगभग 100 कदम की दूरी पर स्थित है। इसे चौपड़ा महादेव का नाम दिया गया है। गुरु शंकराचार्य श्री श्री 1008 स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती भी यहाँ अभिषेक कर चुके हैं। इसी के साथ ही मुचुकुंद सरोवर, अगर आप धौलपुर आए हैं तो मुचुकुंद सरोवर अवश्य घूमिए। इस तालाब पर राजा मुचुकुंद के नाम से इसका नाम रखा गया है। अत्यंत प्राचीन है। राजा मुचुकुंद सूर्य वंश के 24वें राजा थे। पुराणों में इसका उल्लेख है कि राजा मुचुकुंद यहाँ पर सो रहे थे। उसी समय असुर काल्यवन भगवान श्री कृष्ण के पीछे आया और वो यहाँ आके भस्म हो गया। इसी के साथ ही शेरगढ़ का किला, यह किला धौलपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी के किनारे खारों के बीच बसा है। इस किले का निर्माण धौलपुर नरेश मालदेव ने 1532 ईस्वी के आसपास करवाया था। इसके बाद इस किले को शेर शाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा और इस किले का नाम शेरगढ़ का किला बन गया। धौलपुर में घूमने लायक अलग स्थान है, जो खानपुर महल, वन विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य, तालाब शाही, रामसागर अभ्यारण्य, निहाल टावर और अन्य बहुत सारी जगह हैं जो घूमने लायक है। धौलपुर आने से पहले इस पर अच्छी तरीके से रिसर्च करें। सिर्फ हमारा वीडियो काफ़ी नहीं है धौलपुर के पर्यटन को प्लान करने के लिए। इसके लिए आपको अलग अलग साइटें देखनी होगी। राजस्थान राज्य की तरफ से बनाई गई सरकारी पोर्टल, जिस पर पर्यटन के लिए विशेष रूप से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, उसको देख कर ही धौलपुर आए। बाकी धौलपुर के ऊपर बना हुआ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा तो इसको अभी से लाइक कर दीजिए और उनके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियोस के अंदर कोई भी सुधार के सुझाव हो तो उसको बेझिझक कमेंट के अंदर लिख दीजिए और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए MSP क्रिएटर्स हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए।